हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत एकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी द्वारा पूछे गए वाक्यों के लिए एक शब्द करेंगे। और आज मैं वो लेकर आया हूं जो सिर्फ एसएससी द्वारा ही पूछे गए हैं। ठीक है, जो जितने भी आज वाक्यों के लिए एक शब्द हैं वो एसएससी द्वारा ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो, चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला हमारा क्या है। देखो, अच्छे आचरण करने वाला। ठीक है, अच्छा आचरण करने वाला। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? सदाचारी। जो अच्छा आचरण करे, यानी कि जिसका व्यवहार थोड़ा अच्छा हो तो उसे अच्छा आचरण होता है करने वाला, तो उसे सदाचारी कहते हैं। जो सबको एक साथ देखता हो, समदर्शी, यानी कि सबको बराबर देखता हो, किसी को ऊपर नीचे या कम ज्यादा ना आंकता हो। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, यानी कि जो सब कुछ जानता है वो कौन है? सर्वज्ञ, यानी कि सब कुछ जाना, यानी कि भगवान ही बन गया वो तो फिर। ठीक है, क्योंकि जो सब कुछ जानता है वो कौन हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, जिसे अक्षर ज्ञान हो, यानी कि जिसे अक्षरों का ज्ञान हो, जो लिखना पढ़ना जानता हो। ठीक है, जो पढ़ा लिखा जानता हो, जिसे अक्षर का ज्ञान हो, तो उसे क्या बोलते हैं? हम साक्षर। ठीक है, तो देखो, आपको जहां यह जिसे अक्षर का ज्ञान हो, ठीक है, या जो लिखना पढ़ना जानता हो, उसे क्या बोलेंगे? हम साक्षर बोलेंगे। जिसकी ग्रीवा, यानी कि ग्रीवा में क्या हो जाएगा? गर्दन सुंदर हो, तो उसे क्या बोलेंगे? सुग्रीव, यानी कि सुग्रीव थे तो उनकी गर्दन बहुत सुंदर थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, अच्छी आंखों वाली स्त्री। देखो, अच्छी आंखों वाली स्त्री को क्या बोल देंगे? सुनैना। ठीक है, सुनैना। देखो, आंखों को क्या बोलते हैं? नैन भी बोलते हैं, नैना भी बोलते हैं। ठीक है, तो उनके लिए देखो, अच्छी आंखों वाली स्त्री के लिए हम क्या लगा देंगे? सु लगा देंगे, तो यानी कि सुनैना। ठीक है, स्त्री के वश में रहने वाला, तृण। ठीक है, स्त्री स्त्री के वश में रहने वाले को क्या बोलेंगे? तृण बोलेंगे। ठीक है, देखो, ये स जो है साइलेंट होता है, जैसे स्थान में जो है सेल साइलेंट होता है आधा से। ठीक है, तो इसलिए तृण बोल देंगे इसे। जो अपने को कुछ अपने से उत्पन्न हो, स्वयंभू, यानी कि खुद ही उत्पन्न हो रहा है अपना काम, जैसे कह देते हैं ना, अपना काम स्वयं स्वयं करो, तो यानी कि अपना काम खुद स्वयं कर रहा है वो। तो ऐसी ये जो अपनों से खुद, अपने से खुद उत्पन्न, यानी कि खुद से ही खुद उत्पन्न हो रहा है, स्वयंभू है वो। ठीक है, देखो, ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। जो मिठाई बनाकर बेचने वाला व्यक्ति। अब ये तो आपको देखो सिंपल सा, बहुत इजी है। और एसएससी ने देखो ऐसे रसगुल्ले भी पूछे हुए हैं। ठीक है, देखो, मिठाई बनाकर बेचने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? हलवाई हो जाएगा। ठीक है, जो क्षमा पाने योग्य हो, तो वो क्या हो जाएगा? क्षमे। देखो, जो शीघ्र नष्ट होने वाला हो, क्षणभंगुर। देखो, क्षणभंगुर का मतलब क्या है? जैसे शीघ्र नष्ट वाले, यानी कि एक क्षण में ही भंगुर हो गया, यानी कि एक क्षण में ही नष्ट हो गया। जब एक क्षण में, यानी कि एक क्षण में ही नष्ट हो जाएगा, उसे हम क्या बोल देंगे? क्षण भंगुर बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े, उसे बोलेंगे क्षितिज। जहां पृथ्वी और आकाश ऐसे लगे कि ये तो दोनों आपस में मिल रहे हैं, जैसे हम कभी भी किसी पहाड़ पर खड़े होकर देखें तो हमें दूर का एक स्थान ऐसा लगेगा जहां की पृथ्वी और आकाश मिले से लग रहे हैं हमें, तो उसे हम क्या बोल देंगे? क्षितिज बोल देंगे। ठीक है, जो तीनों लोकों का स्वामी हो, त्रिलोकीनाथ। ठीक है, जो तीनों लोक का स्वामी, उसे क्या बोलेंगे? त्रिलोकीनाथ बोलेंगे। ठीक है, जिसके चार पद पैर हो, उसे क्या बोलेंगे? चौपाया। जिसके चार पद हो जाएंगे उसके क्या बोल लेंगे? चौपाया। ठीक है, ये नेक्स्ट चलते हैं। देखो, देखो, अब हमारा क्या है? जल थल, जल थल दोनों जगह रहने वाला है, या तो बोलेंगे उसे जल भूमिया। क्योंकि देखो, जल और थल, तो जल को हम जल बोलेंगे और थल को हम भूमि भी बोलते हैं, क्योंकि भूमि पृथ्वी के जो वो है, जितनी मिट्टी है उसे हम थल बोलते हैं। ठीक है, तो जल हमारा क्या होगा? जल, और थल हो गया हमारा भूमिया, तो इसे जल भूमिया बोल देंगे, या बोल देंगे उसे उभयचर। ठीक है, आपको दोनों चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐसे ही, जो इंद्रियों को वश में कर ले, जितेंद्रिय, यानी कि इंद्रियों को वश में करने का क्या मतलब हो जाएगा? जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। विजय कैसे प्राप्त कर ली? जैसे कोई भी व्यक्ति आलस करता है, ठीक है, जैसे पढ़ने का ही आलस मान लो, तो वो कहते हैं कि मैं अब नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा। ठीक है, और वो उस आलस को ना करके और तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दे साथ के साथ ही, तो उसे क्या बोल लेंगे? जितेंद्रिय, यानी कि अपने उसने इंद्रियां जो कह रही है उसकी ना सुन के अपने मन की सुनी उसने। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं।
देखो, जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा, ठीक है, जिसे जीने की बहुत प्रबल इच्छा हो कि मैं मरना ही नहीं चाहता मैं, तो उसे बोलेंगे जिजीविषा, ठीक है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, जिसे हम गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहते हैं, दत्तक। जो ईश्वर को न मानता हो, नास्तिक। देखो यहाँ दो चीजें याद रखना, जो ईश्वर को न मानता हो नास्तिक, और जो ईश्वर को मानता हो उसे क्या बोलेंगे, आस्तिक, ठीक है। आस्तिक और नास्तिक। जो आमिष, आमिष का अर्थ क्या हो जाएगा, मांस, जो मांस न खाता हो तो उसे बोलेंगे निरामिष, ठीक है। जो कामना रहित हो, निष्काम, ठीक है, जिसकी कामना ही ना कोई, यानी कोई इच्छा ही ना हो तो उसे क्या बोल देंगे, निष्काम। जिसका कोई आधार न हो तो उसे बोलेंगे निराधार, ठीक है। देखो ऐसी, देश से बाहर माल भेजना तो उसे क्या बोलेंगे, निर्यात, यानी कि कोई भी एक देश से दूसरे देश को क्या करता है, निर्यात करता है। देखो ये तो न्यूज पेपर में भी खूब निर्यात निर्यात कहकर खबर आती है, ठीक है। जो दूसरों का भला करता हो उसे क्या बोलेंगे, परोपकारी, ठीक है। जो दूसरों का भला कर रहा हो उसे क्या बोल देंगे, परोपकारी बोल देंगे। जिसका जन्म पृथ्वी से हुआ हो तो पार्थिव, देखो पृथ्वी से क्या बना, पार्थिव, और जिसका जन्म पृथ्वी से हुआ हो तो उसे क्या बोलेंगे, पार्थिव बोलेंगे। जिसकी पूजा की जा सके उसे बोलेंगे पूज्य, यानी कि भाई ये तो पूजनीय योग्य है तो इसकी हम पूजा करते हैं, ठीक है। ऐसे ही चलते हैं, देखो आगे। जिससे पापों का नाश हो उसे क्या बोलते हैं, प्रायश्चित, यानी कि प्रायश्चित कर लो और इसके पाप हट जाएंगे, यानी कि पापों का भी नाश हो जाएगा तो उसे हम क्या चीज बोलेंगे, प्रायश्चित बोलेंगे। इतिहास के युग से पूर्व का, तो देखो इतिहास से युग के पूर्व का क्या था, प्रागैतिहासिक काल था, ठीक है। इतिहास से भी युग के पूर्व का क्या बोलेंगे, प्रागैतिहासिक, ठीक है। जो देखने में प्रिय लगे वो बोलेंगे प्रियदर्शी, ठीक है। जो देखने में प्रिय लगा उसे क्या बोलेंगे, ये तो प्रियदर्शी है, ठीक है। और ये प्रियदर्शी किसका, अशोक का भी नाम था एक, ठीक है। जो अपनी हत्या आप करे तो उसे बोलेंगे आत्मघाती, ठीक है। आत्मघात की थैली भी होती है एक बॉडी में, और कमेंट में उसका नाम बताइए। इंद्रियों से परे, इंद्रियातीत, ठीक है। इंद्रियों से परे है तो इंद्रिया तीत बोलेंगे, और जिसने इंद्रियों पर विजय कर ली उसे इंद्रजीत भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो जो सब कुछ उदारता से देने जानता हो, उदार, उदार मना, ठीक है। जो उदारता से देना जानता हो उसे उदार मना कहते हैं। जो ऊपर कहा गया हो, उपयुक्त, जो ऊपर कहा गया हो उसे क्या बोल देंगे, उपयुक्त। और दोस्तों ये जितने भी आपके लिए वाक्यों के लिए एक शब्द है ये एसएससी द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है। ये कोई अदर नहीं है, ये आज टोटल एसएससी का ही मामला है, ठीक है। देखो ऐसे ही, किसी के बाद उसका स्थान लेने वाला तो उसे क्या बोलेंगे, उत्तराधिकारी, यानी कि कोई भी अगर राजा, पहले क्या होता था, राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है। तो राजा का बेटा, अब देखो राजा है उसका बेटा क्या बनेगा, उत्तराधिकारी हो जाएगा, क्योंकि आने वाला राजा वही बनेगा, ऐसे ही, ठीक है। जिसका चित्त एक ही विषय में लगा हो तो उसे बोलेंगे एकाग्र चित्त, ठीक है। एकाग्रचित यानी कि मन, यानी कि एक चित्त क्या हो जाए, मन हो सकता है, ठीक है। देखो जैसे जैसे एक किसी का मन एक ही काम में लगा हो, यानी कि वो एकाग्रता से उस काम को कर रहा है, तो यानी कि उसका मन लगा के उसे कार्य को कर रहा है, ठीक है। जो निजी पुत्र हो, एक माँ के पेट से उत्पन्न तो उसे बोलते औरस, यानी कि जो खुद का बेटा होगा उसे हम क्या बोलते हैं, औरस। जो कल्पना से परे हो तो उसे क्या बोलेंगे, कल्पना तीत। देखो जो कल्पना से ही परे हो, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसे बोलेंगे कल्पनातीत। जो कम खर्च करने वाला हो, देखो कम खर्च करने वालों को हम बोलेंगे कंजूस और मितव्ययी, ठीक है। कंजूस भी बोलेंगे और मितव्ययी भी बोलेंगे। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, कुलीन। अब देखो यहाँ आपको ऐसा लगता है, देखो जो अच्छे कुल में जन्म लेने वाला उसे क्या बोलेंगे, कुलीन, ठीक है। अब देखो कुलीन जो शब्द है ये इस पर ठीक से थोड़ा मैच सा नहीं करता, यानी कि अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा लगता है जैसे कुलीन एक बुरा शब्द है, ठीक है। इच्छानुसार रूप धारण करने वाला तो उसे क्या बोलेंगे, काम रूप। जो पहाड़ों को धारण करता हो उसे बोलेंगे गिरधर। अब देखो श्री कृष्ण जी ने पहाड़ को धारण किया था, उनका नाम भी क्या है, एक गिरिधर है, ठीक है नहीं है। और पहाड़ कौन सा था, वो गोवर्धन पर्वत। उन्होंने क्या करा था, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, ठीक है, जब इंद्रदेव नाराज हो गए थे। देखो नेक्स्ट चलते हैं। जो बात छिपाई जाए उसे क्या बोलते हैं, गोपनीय। जो घृणा के योग्य हो, घृणित, जिससे घृणा की जानी, यानी कि जैसे को घृणा के योग्य हो उसे क्या बोल देंगे, घृणित बोल देंगे, ठीक है।
जिसका कभी अंत न हो उसे क्या बोलेंगे, अविनाशी। यानी कि भाई इसका तो कभी अंत ही नहीं होगा, यानी कि विनाश ही नहीं होगा, तो इसे बोल देंगे हम अविनाशी। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे बोल देंगे अवीरा, यानी कि उसका बेचारी का पति भी नहीं है और बेचारी का कोई पुत्र भी नहीं है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, अवीरा। जो अवश्य होने वाला हो तो उसे बोलेंगे अवश्यम भी, अवश्यम भी, ठीक है, नहीं अवश्य, अवश्याम्वी, ठीक है। देखो सूर्योदय से पूर्व का समय तो उसे बोलेंगे अरुणोदय, ठीक है, अरुणोदय, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। अब देखो अतिशयोक्ति तो हमारा क्या है, अलंकार। अब देखो यहाँ से आपको एक अलंकार भी याद हो जाएगा। देखो अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना यानी कि कोई बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है तो उसे हमको बोल देंगे अतिशयोक्ति, ठीक है। आश्रय देने वाला तो आश्रय दाता। अब देखो जो आश्रय दे रहा तो उसे आश्रय दाता कहेंगे ना कहीं। जिसकी परिभाषा देना असंभव हो तो उसे बोल देंगे अपरिभाषित, ठीक है। जो पीछे चलता हो उसे बोलेंगे अनुयायी या अनुचर। जो देखो जो जिसके पीछे चलेगा उसे क्या बोल देंगे, या तो अनुयायी बोलेंगे या अनुचर कहेंगे। अब देखो बौद्ध क्या है, बौद्ध के भी तो अनुयायी है, यानी कि जो उस राह पर चलते थे, चले हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बौद्ध के अनुयायी बोलते हैं या अनुचर भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो जिसका शत्रु न जन्मा हो तो अजात शत्रु, यानी कि कोई भी उसका शत्रु ही नहीं है, ठीक है, सब उसके या तो मित्र है या फिर मित्र भी नहीं है, ठीक है। तो इसका तो अर्थ ये बनेगा उसका कोई शत्रु ही नहीं है। जिसके पास कुछ न हो तो उसे बोलेंगे अकिचन, ठीक है। जो कभी तक न आया हो तो उसे बोलते हैं अनागत। जो कभी तक न आया हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनागत, कि ये अभी तक कभी आया ही नहीं है, ठीक है। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो तो उसे बोलेंगे एक तो अमानत और धरोहर, कि ये किसी और की धरोहर है या किसी और की अमानत है, ठीक है। जिसे बुलाया न गया हो तो उसे बोलते अनाहृत, ठीक है। जो ईश्वर को मानता हो तो उसे बोलेंगे आस्तिक। देखो जो ईश्वर को मानता हो उसे आस्तिक और जो ईश्वर को ना मानता हो उसे नास्तिक, ठीक है। देखो ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान तो अंतरिक्ष, ठीक है। जो आगे की सोचता हो अग्र सोची। जो दिखाई न पड़े अदृश्य, ठीक है। जो दिखाई न पड़े अदृश्य यानी कि कोई चीज दिखाई नहीं देती, ये तो अदृश्य, यानी कि जैसे कोई कहते हैं ना कि कोई किसी के पीछे कोई शक्ति कार्य कर रही है, यानी कि शक्ति काम कर रही है, तो ये शक्ति क्या होती है, अदृश्य होती है, वो किसी को दिखाई नहीं देती। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते थे। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे क्या बोलते हैं, अगोचर या अतीन्द्रिय, ठीक है। जो इंद्रियों द्वारा न जाना सके, न जाना जा सके, ठीक है। जो सबके अंतकरण की बात करने वाला हो यानी कि अंतर्यामी। जो खाया न जा सके अखाद, यानी कि कोई खाया नहीं जा रहा तो उसे अखाद बोलेंगे, या तो देखो बेकार चीज हो सकती है, खाने योग्य ही ना हो, ठीक है। जिसके टुकड़े ना किए जा टुकड़े ना हो सके उसे बोलेंगे अखंड। देखो खंड खंड होना यानी कि टुकड़े टुकड़े होना, और जिसके टुकड़े ही ना किए जाएंगे उसे क्या बोलेंगे, अखंड बोल देंगे, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट चलते हैं, देखो जो मानव के योग्य न हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अमानवीय। जिसका अंत न हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनंत। जिसके समान कोई दूसरा न हो तो उसे हम बोल देंगे अद्वितीय, यानी कि इसके समान तो कोई है ही नहीं, ये तो अलग है, कतई अनोखा है, निराला है, बिल्कुल ही, ठीक है। जैसे कृष्ण है तो कृष्ण कौन थे, भगवान थे, तो कृष्ण जैसा आज तक भी कोई पैदा हुआ नहीं है, तो वो अद्वितीय है, यानी कि भगवान अद्वितीय है, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं, जिसकी उपमा न हो सके तो उसे बोलते अनुपमम, अनुपम या अनुपमा, ठीक है। जिसकी कोई उपमा ही ना हो रही हो। जिसकी आशा न की गई हो तो उसे बोलते अप्रत्याशित या अनुकरणीय। देखो जब आपको क्या होता है, वोटरों में वोट होती है तो कोई ना कोई चुनाव के लिए खड़ा होता है तो उसे वो अप्रत्याशित लगाता है, नहीं लगाता है, तो उसमें आपको होना पड़ता है। देखो अप्रत्याशित का मतलब क्या होता है कि देखो जिसकी तुमने कोई कल्पना मतलब नहीं करी हो, कि जिसकी आशा ही नहीं हो कि ये खराब भी हो सकता है, उसमें सब अप्रत्याशित होते हैं और कौन बन जाए उसका भी पता नहीं होता है, ठीक है। अनुसरण करने योग्य अनुसरणीय, ठीक है। अनुसरण करने योग्य अनुसरणीय और अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय, ठीक है। दोनों में अंतर है। ऐसी अवसर के अनुसार बदल जाने वाला तो अवसरवादी, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे कोई पहले क्या होता है, देखो अवसर के अनुसार, जैसे क्या हुआ, एसएससी ने सिलेबस चेंज करा, पैटर्न चेंज करा अपने एग्जाम का।
तो देखो कुछ है पुराने पैटर्न पे पढ़ते रहेंगे, कुछ हल्का सा थोड़ा चेंज चेंज वाले पैटर्न पे पढ़ेंगे, उसी की प्रैक्टिस करेंगे, उसी की प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो अब वो क्या हुआ, वो अवसर के अनुसार बदल रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलेंगे, अगर उसकी जॉब लग जाए तो उन्हें क्या बोलेंगे, अवसरवादी, क्योंकि उसने अवसर का फायदा उठा लिया है। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अब देखो इसका तो सिर्फ एक ही पता, जिसकी कोई आने की तिथि ना हो तो उसके पीछे भी तिथि आ जाएगी कि अतिथि, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अज्ञानी। देखो अज्ञानी तो ज्यादातर सारे इंसान तो सारे, क्योंकि हर कोई इंसान आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सब कुछ जानता हो, ठीक है। तो इंसान तो अज्ञानी है ही, ठीक है। और किसी को भ्रम हो कि मैं ज्ञानी हूं तो उसका कह नहीं सकते, ठीक है। देखो ऐसे नेक्स्ट चलते हैं। देखो जो किसी पर अभियोग लगाए उसे बोलते अभियोगी, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया था आपके लिए जो एसएससी द्वारा पूछे गए थे वाक्यों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं सिर्फ आपसे एक बात कह रहा हूं, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो आपको थोड़ी देर लग सकती है नौकरी लेने में, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि आप पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हो और आपकी नौकरी ना लगे। सिर्फ एक चीज को ध्यान रखना, देखो मैं आपके लिए 4 शब्द लेकर आया हूं, कंप्लीट नहीं करूंगा, तो आप उनको थोड़ा मुझे अच्छे लगे इसलिए मैं आपको लेकर आया हूं। देखो आपको जब भी कोई ये पूछे कि तेरी नौकरी कब लगेगी, तो आपको उसको सिर्फ सीधा जवाब देना है कि रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा, ठीक है। और इसमें सिर्फ आपको ये करना है कि आप सिर्फ लाइन यानी कि शेर शायरी सुनाते रहो और मेहनत ना करो, तो वहां भी आपकी गलत बात हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये बातें जहन में रखनी है और आपको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो थैंक यू सो ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे क्लास तो आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो थैंक यू।